लखनऊ से 1.5 घंटे की दूरी पर बहराइच है। ब्रह्मा जी की धरती भी कहा जाता है। उसी बहराइच में आज इंटरनेट बंद करना पड़ा। लखनऊ से गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दौड़कर बहराइच पहुंचना पड़ा है, क्योंकि बहराइच में न तो कल पुलिस हिंसा और मौत रोक पाई, न ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बावजूद आज दोपहर तक बहराइच की पुलिस प्रशासन हालात संभाल पाया। लिहाजा आज दस्तक देकर पूछना है कि राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने से लेकर दूसरे पक्ष के कई घरों को जला देने वाले लोग कौन हैं, और क्या जिस उत्तर प्रदेश में अब तक हर पर्व त्योहार शांति से होते आए, वहां माहौल बिगाड़ने की छूट पुलिस वालों की लापरवाही से मिली। जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर बहराइच के पुलिस अधिकारी और प्रशासन ने सुरक्षा से लगातार 2 दिन खिलवाड़ होने दिया। ऐसा खिलवाड़ जहां जान गई, आग लगी, घर जले, भरोसा सुरक्षा का खाक हो गया। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। न्याय चाहती हूँ, न्याय कैसे? खून का बदला खून, खून का बदला खून। हमारे भाई को न्याय चाहिए। जिस तरह हमारे भाई को मारा गया है उस तरह उन लोगों को मारा जाए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती बहराइच के इस महसी इलाके में की गई है। 10 कंपनी पीएससी के साथ साथ 4 आईपीएस स्तर के अधिकारी, 2 एडिशनल, 4 डिप्टी एसपी और 2 कंपनी सीएपीएफ को तैनात किया गया है। मेरा घर कभी हम लोग विवाद में नहीं रहे भैया। ए बब्बा, कभी तुम हमको गलत जगह, मेरा एक नाम, ये बाबूजी से पूछ लीजिए, हम लोग का कोई एक एफआईआर नहीं दर्ज और हम लोगों का घर पे भैया हमारा सबका कोई जाना ना, अपना सब मार करीने सबको खदेड़ा जा रहा है। पूरे एरिया को हम फ्लश आउट कर रहे हैं। दंगाइयों से निपटने के लिए उनके पास इंसाफ भी है। दंगाइयों से निपटने के लिए, पत्थरबाजी से निपटने के लिए उनके पास शील्ड है, एंटी राइट गन्स हैं। जो अधिकारी हैं वो जगह जगह पर जाकर के खुद चेक कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कितने मुस्तैद हैं। एंटी राइट शेल का इस्तेमाल, टीयर गैस, जो तमाम आंसू गैस के इस्तेमाल करने की भी अगर परिस्थिति आती तो उसके लिए भी तैयार है। ये पुलिसकर्मी जो आपको अब दिखाई पड़ रहे हैं, उस वक्त पुलिस, एलआईयू प्रशासन कहां था जब ये विवाद बढ़ा, और समय रहते से क्यों नहीं रोका गया, इसका सवाल भी इस घटना के थमने के बाद किया जाएगा। सोमवार दोपहर 2 बजे अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अपने कंधों पर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एक ऑर्डर में रखने का जिम्मा लेकर चलने वाले अधिकारी अपनी गन लेकर उपद्रवियों को ललकारते हुए सड़क पर उतरे दिखे। कुल जमा 7 सेकंड का वीडियो चर्चा में आ गया। देखकर कहा जाने लगा, ये होती है पुलिसिंग, जिसमें पेच पेच बड़े अधिकारी कस देते हैं। लेकिन लखनऊ से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हालात संभालने गन लेकर उतरे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ये तस्वीर क्या ये नहीं बताती कि बहराइच में एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी, बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला, आईजी रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह, एडीजी जोन केएस प्रताप कुमार और बहराइच की डीएम मोनिका रानी अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए हैं। आप कहेंगे कैसे? आपके सामने अब 2 परिवारों की तस्वीरें हैं। एक परिवार राम गोपाल मिश्रा का है, जो रविवार को मूर्ति विसर्जन के लिए बहराइच के महसी में निकले। 2 पक्ष के बीच हुई हिंसा में राम गोपाल को भीड़ ने गोली मार दी। दूसरे परिवार उन लोगों के हैं जिनके घर राम गोपाल की मौत के बाद गुस्से में निकली भीड़ ने जला दिए। दोनों पक्ष के इन परिवारों को अपना बेटा और घर न खोना पड़ता, न ही समाज का माहौल खराब होता अगर बहराइच के पुलिस अफसर और प्रशासन जिम्मेदारी से काम करते। शुरुआत पहले दिन से करते हैं। ये वीडियो देखिए, रविवार शाम का है। बहराइच की महसी तहसील में महाराजगंज इलाका आता है।
दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने निकले जुलूस में शामिल लोग यहाँ गुस्से में दिखते हैं। एक घर के बाहर तोड़फोड़ करते दिखते हैं। दावा हुआ कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर यहाँ पत्थरबाजी हुई, जिससे लोग गुस्सा हुए। यहीं पर रामगोपाल मिश्रा को दूसरी तरफ से खींचकर गोली मार दी गई। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। दस्तक देता सवाल आया, जब रूट जुलूस का पहले से तय होता है, क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था कहां तनावपूर्ण हालात हो सकते हैं? अगर जुलूस पर पत्थरबाजी पहले से हुई तो क्या रूट पर पुलिस ने पहले देखा नहीं कि पत्थर कहां जमा हुए हैं? क्या पुलिस ने ड्रोन लगाकर पहले ये चेक नहीं किया किस छत पर पत्थर हो सकते हैं? अगर पत्थरबाजी पहले नहीं हुई और विवाद नारेबाजी से बढ़ा तो क्या हालात संभालने को पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं थी? अगर फोर्स भी पुलिस की पर्याप्त थी तो रामगोपाल को भीड़ खींचकर पीटकर गोली मार देती है और बहराइच के पुलिस वाले कैसे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ पे मूर्तियों पे पथराव हुआ, काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस हड्डी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है तो दिखाया जाए, तो लड़के ने आगे हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हड्डी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई और अंदर पुलिस ने धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको और पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ लौट गए और प्रशासन से मांग करने के अंदर जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कम से कम 10 से 15 लोग अंदर का मामला है, ये अंदर गोलियां किया थाने का मामला है, ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा। कहा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाना क्या ये इत्तेफाक है? प्रियंका वाड्रा ने बहराइच में प्रशासन के निष्क्रिय होने की बात कही। सरकार और प्रशासन कहते हैं कि दोषी चाहे जो होंगे बचेंगे नहीं। सियासत से अलग यहां दस्तक देता सवाल है कि जो माहौल आराम से संभाला जा सकता था उसे हल्के में क्यों लिया गया? जहां कल के बाद आज भी दोपहर तक बहराइच में पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को संभाल नहीं पाया। बहराइच में 4 एसपी और एसएसपी रैंक के ऑफिसर बुला लिए गए। बहराइच में 2 एडिशनल एसपी लगा दिए गए। बहराइच में 1 कंपनी आरएएफ के साथ 3 कंपनी पीएसी की ओर भेजनी पड़ी। बहराइच में अब 10 कंपनी पीएसी की 2 कंपनी सीएपीएफ तैनात हो गई। यूपी एसटीएफ की 5 टीम बहराइच में लगा दी गई। एसटीएफ के 2 सीओ, 3 एडिशनल एसपी बहराइच बुलाए गए। एसटीएफ का दंगा नियंत्रण वाहन बुला लिया गया। माहौल नहीं संभला बहराइच के अधिकारियों से, इसीलिए लखनऊ से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दौड़े दौड़े पहुंचे। जो दंगा नियंत्रण जो वाहन है वो भी बहराइच के महसी इलाके में जगह जगह पेट्रोलिंग करने में व्यस्त हैं। किसी भी तरीके से बहराइच के बिगड़े हालात को काबू करने की कोशिश जारी है, लेकिन लोगों का गुस्सा, हालात तनावपूर्ण बरकरार हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, गुनहगार बचने नहीं चाहिए। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के लिए जाते जुलूस के विवाद के बाद युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में 6 लोगों का नाम एफआईआर में है। अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिद खान, ननकऊ और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। 4 लोग अज्ञात हैं। 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन सवाल इन अधिकारियों पर भी है जो न तो रविवार को हिंसा रोक पाए न सोमवार को उपद्रव रोक पाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसी यहाँ थी हीरो होंडा की और उसमें गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है
और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर, और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई। यहाँ आग किसने लगाई? दावा है उन लोगों ने जो रामगोपाल मिश्रा की रविवार को मौत के बाद गुस्से में हाथ में लाठी, डंडा, बांस, बल्लम लेकर निकले, जो रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर आए। रास्ता रोका, पुलिस ने किसी तरह इन्हें समझाया। इस तरह से करने से नहीं होगा, हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। देखिए यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए, मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए, सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसे कोई संभव नहीं है, ऐसे नेगोशिएशन संभव नहीं है। प्लीज शांतिपूर्वक बताइए, शांतिपूर्वक बताइए, आप आगे आके बताइए। यही नाराज लोग जब लौटे तो इनमें से कुछ उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी। किन लोगों ने आग लगाई? अचानक से क्या हुआ था? आप लोग बैठे हुए थे, क्या हुआ था? हम लोग नीचे बैठे, रानी लोग आए, चैनल बंद रहा, ताला लाई का तूर के चले गए अंदर। फिर हुआ इनके घर में पहुंचे, तूरे लागे सब चीज, तो हम लोग जाने के अब लोग आ जाइए, अगर आ जाइए तो कोई दिक्कत, अगर आ जाइए बच्चन का कोई दिक्कत करेंगे, हमका कोई नुकसान पहुंचा तो छुप जाना अच्छी बात है। तो हम लोग छुप गए। अब जब हम लोग छुप गए, वहाँ से नीचे पता चला कि जा रहे थे अपने कपड़े लत्ता छोटे बड़े, हम तो लोग तो खाली लुकाए गए, बाकी बच्चे नीचे रहा, सब मजर के का मालूम कहीं भाग गए। रविवार को हिंसा और गोली, सोमवार को हिंसा और आगजनी, ये दोनों रोके जा सकते थे अगर बहराइच में प्रशासन सतर्क रहता। जैसे अब दूसरे दिन भी हिंसा के बाद सतर्कता दिखानी शुरू की गई। एसपी वंदना शुक्ला खुद यहाँ पर ग्राउंड पर है और पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है लगातार। देखिए कैसे भी पुलिस सबको आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ से भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस फोर्स आंसू गैस के पहले गोले छोड़ते हैं, फिर उसके बाद लोगों को लाठीचार्ज करके आगे बढ़ रहे हैं पुलिस फोर्स। क्या जो भीड़ सोमवार को हाथ में लाठी डंडा लेकर निकली उसे रोका नहीं जा सकता था, या फिर उसे गुस्सा निकालने की छूट देने की प्रशासन ने ठानी थी ताकि रविवार की लापरवाही पर पर्दा डाला जा सके? भीड़ को 2 दिन लगातार संभालने में बहराइच का प्रशासन इसलिए फेल हुआ क्योंकि जानकार मानते हैं ऐसा तब होता है जब अफसर अपने एसी कमरे में ज्यादा बैठे रहे। जब पुलिस अधिकारी ज्यादा वक्त फील्ड में नहीं बिताएंगे तो जनता उन्हें क्या पहचानेगी, क्या उनका कहा मानेगी? इसीलिए उत्तर प्रदेश जहां रामनवमी के जुलूसों पर हिंसा की कोई खबर पहले नहीं आती रही, उत्तर प्रदेश जहां अब तक मूर्ति विसर्जन भी शांति से होता आया, वहां बहराइच में आग लगने देने की नौबत ला देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है जो नजीर बने। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए